राजेश प्रार्थना करता हूं कि वो मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश राठौर जी। और हमारे आज के वक्ता मनमोहन दत्त भी हम सकते हैं। अपनी एक परंपरा है कि हम लोग शेयरिंग से स्टार्ट करते हैं। किसी के पास कोई बताने लायक बात हो, पिछले सप्ताह से कोई ऐसा काम किया हो आपने जो सबको मोटिवेट कर सकता है, सबको प्रेरणा दे सकता है, सबको कुछ मार्ग दिखा सकता है, तो वो प्रसाद सबको बांटना चाहिए। शब्द ब्रह्म होता है। शब्द की ताकत इतनी है कि शब्द से ही दुनिया चलती है। तो आपके पास कुछ ऐसे शब्द हों जो मुझे भी मोटिवेट कर सकते हो तो आप जरूर बोलिएगा। आपका स्वागत है। रेज योर हैंड। हमारे साथी आपको राजेश राठौर जी अनुमति देंगे तो आप बोलेंगे। जी पुरी जी अनम्यूट करो और बोलो। नमस्कार चेतन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्ते संजीव जी। सभी साथियों को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आपका कैमरा बंद है क्या? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड कैमरा ऑन करो, एक सेकंड। हाँ भैया बोलिए। हाँ सर, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जिसने बिजनेस को बढ़ाने में नहीं, साथ में क्लाइंट को अपना पक्का करने में बड़ी हेल्प करी। वो है, जैसे मैं किसी से रेफरेंस मांगता हूँ तो रेफरेंस मानने पे उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया, और जब मेरा वो रेफरेंस कन्वर्ट हुआ तो जिन्होंने मुझे रेफरेंस दिया है, एक है तो जैसे मैंने रेफरेंस दिए, मेरे को रेफरेंस से बिजनेस मिला, मैंने जिन्होंने रेफरेंस दिया था उनको मैंने फोन किया और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया। उसके बाद वो इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे फोन के ऊपर ही 2-3 रेफरेंस और दे दिए। और जब मैंने ये वाला तरीका जिस जिस जगह से रेफरेंस मिले सबको अप्लाई किया, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे पास लिस्ट अपने आप ही एंडलेस होती जा रही है। अगर कोई रेफरेंस हम जो कोई हमें देता है उसको अगर हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है कि हमें उसे दोबारा रेफरेंस मांगना नहीं पड़ता, अपने आप मिलता है। मेरा ये एक्सपीरियंस ये बोलता है, दिस इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, उससे हमें वो बिजनेस में बढ़ाने में मिलती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू। अच्छी शेयरिंग है। एक प्रेम पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनको अलाउ कीजिए। प्रेम पांडे जी अनम्यूट करो अपने आप को। कैमरा ऑन कीजिए प्रेम पांडे जी। सर वो गलती से हो गया सर। और कुछ बोलेगा? ओके, और किसी का हैंड तो रेज नहीं है? नहीं। ओके जी सर, मैं शैलेंद्र त्रिपाठी। बोलिए। जी कपूर से बोल रहा हूँ और मेरे गुरुदेव का नाम है श्री अजय कुमार पोद्दार जी, जैसा कि आप। जी बोलिए 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 बोलिए। जी सर, मुझे एक सेल्स की बात साल पहले की बात है और एजेंसी लेने के शुरुआती 2 महीने में पार्टी की इग्नोर की, और जब 4 साल बीता तो मुझे लगा मैं घर से निकल के ये बीमा करके आना। इवन मैं सिग्नेचर 1.5 साल पहले ले चुका था। और कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रोफेशन निर्भर करता है। तो मैं उस पार्टी के पास जाता हूँ, देखता हूँ कि एक भूजा बेचने था, भट्टी जल रही थी। सोच के गया था कि आज मुझे बीमा करके ही आना है। और उसके बाद वो पार्टी, उनके बेटे रहते हैं। आज मैं भगवान की भक्ति करते करते थक चुका हूँ और या तो आज मुझे आशीर्वाद दे दीजिए या तो फिर मुझे आपके यहाँ से निराशा का भाव लेके मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? हम कहा, अंकल जी आज मैं निराश हो जाना चाहता हूँ। भगवान की भक्ति करने के बाद एक समय के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप अंकल जी नहीं की। और ये अंकल आपका फार्म है और ये फार्म को मैं आपके हाथों से नष्ट कर, और इस फार्म को नष्ट करके चला दीजिए और मैं आपके पास नहीं आऊंगा बीमे के लिए। बात माइंड में बात क्लिक कर जाती है, सुबह तुम आना।
और कल मैं उनके पास जाता हूँ, चूंकि सर वो बड़ी पार्टी है और पहले से इंटर कर चुके थे। बजे मैं सर पहुंच जाता हूँ उनके घर और मंदिर में जाता हूँ, एक प्रसाद ले ये सोच के गया था कि मुझे अब इसमें जो है गुंजाइश छोड़नी नहीं बीमे के लिए। ओपन करवाता हूँ, फिर ऊपर इनका बीमा करना था, बेटे सोए हुए थे और वो बोलते हैं कि बाबू जो है इनको लाके आईडी एड्रेस प्रूफ दे दो। फिर बात आती है कि कैश देंगे कि तुक नहीं है, ऐसा करो कि आप जो है 11 बजे मेरे जो है दुकान पे आ जाना। फिर जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो अथॉरिटी है नहीं, लड़के हैं। तो फिर वो फोन पिता को तो बोल तो कहने का सेंस ये है सर में किया है कि अगर आप घर से सोच के जाते हैं कि मुझे बीमा करके आना है तो बीमा होगा, चलता है तो बीमा कतई नहीं हो सकता। ऐसा मैंने महसूस किया है 2019 के बाद से सर मेरे अंदर एक चेंजिंग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। और आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम है शैलेंद्र त्रिपाठी, मेरे गुरुदेव का नाम, ठीक जबकि आईओई के हम लोग मेंबर भी हैं। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, समय अब ज्यादा नहीं है कि मैं और को जी अनुमति दूं कुछ बोलने की, क्योंकि 10 मिनट जा चुके हैं। आज के जो वक्ता हैं उनसे आपका परिचय करवाना मेरा दायित्व है। आज हमारे बीच में बहुत ग्रेट ग्रेट ट्रेनर, एनएलपी कोच, माइंड पावर ट्रेनर, मेमोरी गुरु, बेस्ट सेलर ऑथर, पीक परफॉर्मेंस कंसल्टेंट, बहुत सारा उनका परिचय मैं आपको दे सकता हूं। मेरे परम मित्र मनमोहन दत्त जी उपस्थित हैं। मनमोहन दत्त जी किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने 3000 से ज्यादा वर्कशॉप कर चुके हैं वो, और 30 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। वो एक सहृदय इंसान है, धार्मिक स्वभाव के हैं। और कोविड में भिवानी परिवार मैत्री संघ और चेतना के प्लेटफॉर्म पे उनको हमने कई बार सुना। फरीदाबाद में रहते हैं और रेडियो टेलीविजन की दुनिया में बहुत पॉपुलर रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मनमोहन दत्त जी मुझे जानते हैं, ये मेरा भाग्य है। और आज पहली बार एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे वो हमको संबोधित करेंगे। ऐसे ग्रेट स्पीकर का स्वागत कैसे होना चाहिए, एफपीआरटी की परंपरा है। आप सब चैट बॉक्स आपके लिए मैंने ओपन कर रखा है। इस चैट बॉक्स में कुछ ऐसा माहौल बना दीजिए कि स्पीकर को भी आनंद आ जाए कि मैं ठीक लोगों के बीच में आया हूं। देखिए, ये जो ये दोहरा संवाद है, वेबिनार, जिसमें जब तक कि आप स्पीकर को ये एहसास नहीं करवाएंगे कि आप सुनने के मूड में आ गए हैं, तब तक बोलने वाले का भी मन नहीं करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार अच्छे कमेंट के साथ में, वेलकम के साथ में स्वागत करें परम आदरणीय मनमोहन दत्त जी का। धन्यवाद राजेश जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज एफपीआरटी के प्लेटफॉर्म पे कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। और जरूर मैं कुछ ऐसी एक ट्रिगर करूंगा, प्रोवोक करूंगा आपके माध्यम से, कि हो सकता है कि कल मुझे कम से कम 10-20 नए एमडीआरटी क्रिएट करने का मौका मिले। मेरा एक्सपीरियंस रहा है सेल्स में और स्पेशली इंश्योरेंस के फील्ड में। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं कहीं पे जाता था और मुझे कई महीने बाद फोन आते थे कि सर आपका उस वर्कशॉप में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एमडीआरटी बनूंगा। तो वो कौन सी गुण है, वो क्या चीजें है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करूंगा। और मैंने आपके ये एक छोटा सा पीपीटी बनाया है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। कोई भी फिर मैं एक सबसे पहले एक अपना पीपीटी करूंगा और करीब 10 मिनट का मैं समय रखूंगा, जहां पर हम क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे। चेतन जी, मैं शुरू करूं?
हाँ जी सर, शुरू कीजिए। तो सेल्स मास्टरी एट एफपीआरटी, ऐसे तो सेल्स एक वे ऑफ लाइफ है, और ये क्या है, कैसे ये है, ये अगर आज आप देखें तो सबसे बड़ी जरूरत है इसकी कि आज एक कट थ्रॉट कंपटीशन है। 24 कंपनी है इंश्योरेंस में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी टेक्निक्स को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि सेल्स सबसे रिवॉर्डिंग कैरियर है इस दुनिया में। अगर सबसे रिच लोग हैं, सबसे पावरफुल लोग हैं, तो जरूर वो सेल्स से जुड़े हुए हैं। आज आईआईटी करने के बाद, आईआईएम करने के बाद लोग सेल्स इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके 1 करोड़ से ज्यादा के पैकेजेस है। हाईएस्ट इंसेंटिव्स कोई जितना एक, अगर एक टीचर को 5 लाख मिलते हैं तो उनका कोई इंसेंटिव नहीं है, लेकिन अगर एक सेल्स प्रोफेशनल को 5 लाख मिलते हैं, 10 लाख मिलते हैं, तो उतना ही वो इंसेंटिव कमा सकते हैं। फास्ट ग्रोथ, इससे ज्यादा ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है कहीं पर। अगर कोई पर्सन सेल्स में है तो वो अपनी ग्रोथ खुद तय कर सकता है कि उनको क्या बनना है, कितना पैसा कमाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी, वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द मोस्ट नोबल कैरियर। मोस्ट नोबल कैरियर, नोबल कैरियर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोटेक्शन का काम है। सरकार हेलमेट को प्रमोट करती है। महाभारत में दुर्योधन ने अपने बेटे के लिए सिक्योरिटी के लिए सब कुछ लगा दिया, अपने सारे पुण्य लगा दिए जीवन भर के, अपने घर को, अपनी प्रॉपर्टीज को, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी महानता है। इट द मोस्ट नोबल कैरियर। और इसको नोबल मैं जब कहता हूं तो मुझे कल मैं एक ये नेचर, कई बार लोग सेल्स में कहेंगे हमसे कोई खरीदता, सब लोग क्यों नहीं खरीदते, तो सब लोग तो मुझे एक याद आ रहा था एक दोहा, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे ना कोई। और जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। ये इंश्योरेंस बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी जरूरत आदमी को तब महसूस होती है जब कुछ परेशानी आ चुकी होती है। जैसे हम एक डेंटिस्ट के पास तब जाते हैं जब वो दांत की आखिरी स्टेज आ चुकी होती है, और काश कि उससे पहले जाते तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड सबसे अपने आप को ट्रेनिंग की जरूरत है। जो एफपीआरटी है उसको मैं वाकई ये बोलूंगा कि अगर कोई चीज आपको आगे लेके जाएगी तो वो आपकी अपनी गुणवत्ता लेके जाएगी। आप अपने आप को कितना सिखा पाते हैं, बिकॉज आज ग्रोइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस है। वो टाइम चला गया 40 साल पहले कि जब हम केवल किसी को कुछ भी समझाते थे और वो हमसे क्वेश्चन नहीं करता था। लेकिन आज हमसे पूछते हैं कि ये प्लान कौन सा है, यूलिप है, टर्म है, या वो ट्रेडिशनल है, इनमें क्या फर्क है। और स्पेशली जहां पर मार्केट की लोगों को बहुत ज्यादा समझ होने लगी है, तो इसके बारे में जितना आप अपने आप को तैयार करेंगे उतना आप इसमें बेहतर जवाब दे पाएंगे। इस सेशन में हम ब्रीफ में करेंगे व्हाट इज सेलिंग, सेलिंग है क्या। और मैंने जब राजेश जी ने मुझे ये मौका दिया तो मैंने राजेश जी से यही बोला कि एक बाबा को गायत्री मंत्र पढ़ाना कोई सही नहीं है। तो मैं भी समझता हूं कि आप सब सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, बहुत दिनों से सेल्स में काम कर रहे हैं, तो गायत्री मंत्र में बिल्कुल सेल्स का आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके बिजनेस को नए मुकाम पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हेल्प करेगी। जैसे हम ऑस्कर की बात करते हैं तो एमडीआरटी, एफपीआरटी वही प्लेटफॉर्म्स है। अगर आप देखिए तो एमडीआरटी करीब 7,34,700 रुपए जब कमाते हैं तो एमडीआरटी बन जाता है। इसका 3 गुना सीओटी और 6 गुना टीओटी। इसके लिए आप जरूर अपने जो जो
डीओज है या जो भी हमके मैनेजर है उनसे पता कर लें क्या है। यहां मैं एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा। एक बार बीरबल के अकबर बीरबल के दरबार में बीरबल बीमार पड़ गया, और जब बीरबल बीमार पड़ गया तो उसके नवरत्नों ने सोचा कि आज अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का कि बीरबल ही समझदार नहीं है, हम भी हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि जी कोई बात नहीं है, आप कुछ भी सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब हम भी उतना ही उम्दा दे सकते हैं जितना बीरबल देते हैं। तो राजा ने पूछा, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड? तो उनके नवरत्नों में से एक ने कहा कि जी पानी, पानी के बिना कुछ नहीं चल सकता। दूसरे ने कहा कि हवा, हवा के बिना कुछ नहीं चल सकता। तीसरे ने कहा कि देखो जी भूख होना बहुत जरूरी है, और अगर खाना नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं चलेगा। फिर राजा ने कहा चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक राय बीरबल की भी ले ली जाए कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो बीरबल के पास गए, बीरबल को पूछा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड? तो बीरबल ने कहा कि जल, पानी, जल आपका पानी, हवा, खाना, फूड, इनके अलावा एक और चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है जरूरत। आप इस बिजनेस में जब कामयाब होते हैं जब आपकी जरूरत होती है, और दूसरे पर्सन की जरूरत को जब आप पूरा करते हैं और उनको उनको आप रियलाइज करवाते हैं। द सेल्स इज ऑल अबाउट गेम ऑफ नीड्स। लोगों की जरूरतों को पूरा करना, उनकी जरूरतों को एहसास कराना, और आपको इस बिजनेस की जरूरत को समझना अपने लिए और कस्टमर के लिए। तो बीरबल ने कहा, सही कहा, कि इस दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है जरूरत। जिसकी मुझे जरूरत ही नहीं है मैं उसको क्यों लूंगा। इससे पहले कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, इससे इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम जनरली गलती करते हैं कि हम सीधे सीधे कभी भी एक ज्ञान पर, नॉलेज पर पहुंच जाते हैं, और नॉलेज से हमको समझ में नहीं आता, हमको समझ में आता कॉन्सेप्ट से। अगर आप देखें तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। 1752 में बेन फ्रैंकलिन, अमेरिका के जीनियस है, उनके जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी का हम फोटो लगाते हैं अपने अपने करेंसी पे, ऐसे वहां अमेरिका में बेन फ्रैंकलिन का, एंड उनको हम फादर ऑफ इंश्योरेंस कहते हैं, अमेरिकन अमेरिकन फादर ऑफ इंश्योरेंस। उन्होंने 1752 में उन्होंने बताया कि अगर एक घर जल जाए तो कहां जाएगा पर्सन सारी जिंदगी भर। जिस चीज के लिए कमाता है उसको एक सेकंड में अगर वो जल जाए तो क्या होगा। जिसके लिए हम लोन लेते हैं और वो गाड़ी चली जाए तो क्या होगा। और एक पर्सन जो वो गाड़ी कमा सकता है, घर कमा सकता है, करोड़पति बन सकता है और बना सकता है हजारों, उसके बारे में क्या, तो उसकी प्रोटेक्शन के बारे में क्या। तो ये जब कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तब इंश्योरेंस समझ में आएगा। जनरली हम कॉन्सेप्ट से ज्यादा हमेशा प्रोडक्ट की बात करते हैं कि ये ले लो, एक ले लो, दो ले लो। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एक बार मुझे यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर शंकर गोयंका, उन्होंने ऐसे ही कहा कि मनमोहन जी आप तो इंश्योरेंस में रहे हैं, मुझे एक पॉलिसी लेनी है तो मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। मैंने कहा सर जरूर। तो जब मैंने उनको इंश्योरेंस समझाया और उनकी करीब 10 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए मैंने उनको गाइड किया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोलता ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मुझे लोग बोलते थे कि सर 10,000 तो देने ही पड़ेंगे सर जब से एक चेक दे दीजिए 10,000 का सर, बस सर, और फिर हम चाय पीने लगते थे। पहली बार आपने मेरे बच्चों की बात करी, पहली बार आपने मेरे बिजनेस की बात करी, पहली बार आपने बताया कि मैं जरूर ये पूरी करूंगा ये सारी चीजें, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाए तो what will happen to my loving daughter, what will happen to my loving family, और क्या होगा मेरे बिजनेस का। ऐसा किसी ने मेरे साथ आज तक बात ही नहीं की। और जब
मैंने उनसे ये समझाया कि सर ऐसे ही इंश्योरेंस की जरूरत पहले समझी जाती है। तो उनकी आंखों में आंसू थे और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त तो थे ही, लेकिन उसके बाद हमारी जो रिलेशनशिप थी वो और प्रगाढ़ हो गई। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। तो जब ये देखते हैं व्हाट इज 80-20-20, तो इसके बारे में आप कोई भी एक अनम्यूट कर ले और अपने विचार बताए। 80-20 से हमको क्या आता है या क्या समझ है इसके बारे में? सर मुझे बोलने का मौका मिलेगा? जी जी बिल्कुल, कोई भी अनम्यूट कर सकता है और बोले। हाँ जी जी सर, जैसा कि हमारे गुरुदेव ने बताया था सेल्स के रूल में जी कि पर्टिकुलर मैं LIC को ही क्रिएट कर इसमें माइंड को लेके चलूंगा कि 80% जो बिजनेस होते हैं हमारे, वह 20% एजेंट के थ्रू किया जाता है जी, और 20% जो बिजनेस होते हैं वो 80% एजेंट के द्वारा किया जाता है। यह रूल केवल इंश्योरेंस सेक्टर में ही लागू नहीं होता, ये सर हर बिजनेस में ये रूल लागू होता है, सेल्स के हर सेक्टर में यह रूल लागू होता है सर। परफेक्ट। तो ये 80-20 प्रिंसिपल है और 80-20 प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि हमारे 80% रिजल्ट हमेशा 20% पॉलिसी से आएंगे। इसका मतलब 80% आप अगर छोटी पॉलिसी राइट करते हैं तो 20% सारे टारगेट्स और बड़ी अचीवमेंट कराएंगी। 80-20 प्रिंसिपल यही है कि आप उन 80% लोगों के बारे में ना सोचे जो आपकी बात को नहीं समझते हैं, 20% आपकी बात को जरूर समझेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, मैं ये कर रहा हूँ कि सर ये वर्ल्ड का रेशियो है कि वर्ल्ड में 20% जो सेल्स पर्सन है ना, पूरी 80% इंडस्ट्री को संभालते हैं। परफेक्ट दोस्त, ये एक पैरेटो लॉ है और ये सब जगह पर लागू होता है कि 20% लोग वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो 80% के बराबर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज सेलिंग? कोई भी अपना, प्रदीप जैन जी को मैं देख पा रहा हूं। प्रदीप जैन जी, व्हाट इज सेलिंग? सर सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि अब किसी को जरूरत के हिसाब से अगर किसी को सेल किया जाए, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। जिसकी जो जरूरत है उसकी नीड को अगर हम फुलफिल कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। बहुत सुंदर सर। और कोई अपना आपको अनम्यूट कर लें और बताएं व्हाट इज सेलिंग। अब देखिए, एक हमारे जो एग्जांपल्स थे ना, जो पहले विदेशों से आते थे, अब वो दौर चला गया है। आगे एग्जांपल राजेश चेतन जी के ही लेंगे हम इसमें, राइट? सर मैं बोलना चाहूंगा सत्येंद्र बिष्ट, ब्रांच 127 से। जी सर। सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक बार आपने कोई चीज सेल कर दी तो उसके बाद आपको उस क्लाइंट को बार बार वो चीज बताने की जरूरत नहीं। वो क्लाइंट इस तरह से आपका लॉयल हो जाएगा कि कहेगा कि यही बंदा परफेक्ट है जो सारी चीजों की जानकारी बेहतर तरीके से दे सकता है। अति सुंदर सर। तो जी एक डेफिनेशन सेलिंग की ये है, ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग्स। जी सर मैं एक चीज बताऊं सर। मैं बोलने का सर मुझे मौका दें। जी सर बोलूं क्या? जी सर जैसा कि एक बार मैंने पंजाब सिंह को गोरखपुर में सुना था, आए थे और उनका थीम था पावर ऑफ इमोशनल सेलिंग। क्योंकि जहां तक मैंने उनको जो समझा कि जो सेलिंग होता है सर टोटल भावनाओं पे आधारित होता है, और जब तक हम भावनाएं नहीं डालेंगे, इमोशंस नहीं डालेंगे, तब तक वो हमारा प्रोडक्ट आसानी से सेल नहीं हो सकता है। अत्यंत सुंदर। आपके लिए अब जरूर ताली बजाइए। तो वही आपकी डेफिनेशन आपके सामने है, ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग्स। आपको पता है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आपको पता है इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट उनकी लाइफ की सारी चीजों को पूरा कर सकता है, बट क्या आप इन फीलिंग्स को ट्रांसफर कर सकते हैं तो सेलिंग होगी, नहीं कर पाए तो सेलिंग नहीं होगी। एक और कोई डेफिनेशन इससे भी बेहतर, ये मैंने गुड लिखा है, बट स्टिल बेटर इज टू कम। एनीवन? देखिए, हम लोग ना बिल्कुल बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पीक, सुपर, उसके बाद कुछ नहीं। जैसे मोबाइल में एप्पल के बाद कुछ नहीं, इंश्योरेंस में LIC के बाद कुछ नहीं, और प्रोफेशनल्स में, गुरुज में राजेश चेतन जी के बाद कुछ नहीं। इसलिए मुझे बेस्ट आंसर चाहिए। आपके बहुत अच्छे थे, बट आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट। जी
गुड मॉर्निंग, देवेंद्र बात कर रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग देवेंद्र जी। सेलिंग ये है कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान ही सेलिंग है। अमेजिंग सर, हेड्स ऑफ टू यू, ठीक है। बट उससे पहले आई एम कमिंग टू द बेटर डेफिनेशन ऑफ सेलिंग। सर गुड मॉर्निंग। आइडेंटिफाइंग सर वो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम इसका नायक है। मेरा ये कहना है कि सेलिंग का पैमाना कुछ नहीं है। सबसे पहले कि हम जिसको मिलते हैं, हेलो जी सर, सबसे पहले हम जिस इंसान को मिलते हैं सर, एक सेकंड सर, देखो बी स्पेसिफिक, एक लाइन में सेलिंग का डेफिनेशन दीजिए। मैं बोलूं जी? अभी हमारे पास बहुत सूक्ष्म समय है। बी स्पेसिफिक। Should I speak? जी सर। हाँ, मैं जो समझता हूँ कि सेलिंग है एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि हम किसी की नीड्स को समझकर उसको उसके बारे में सजेस्ट करते हैं कि आप ये लें। अब वो लेते नहीं लेते, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई हिज नीड्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सेल। सेलिंग इज अ प्रोफेशन। अमेजिंग विनोद जी। तो आइडेंटिफाइंग द नीड्स, उन नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो एक्टिवेटिंग देम एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड्स। क्योंकि आपको जो पैसा मिलता है वो किस चीज का मिलता है? द बेस्ट ऑफ ऑल इज सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स। एक प्रोफेशनल को, एक सेल्समैन को जो पैसा मिलता है वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का पैसा मिलता है। जब मैं किसी को बिफिटिंग सॉल्यूशन देता हूं तो वो मुझे लाइफ लॉन्ग जुड़ जाएगा। अगर मैंने उसको समझा दिया, उसकी इच्छा के विरुद्ध चला दिया, तो वो वन टाइम सेल होगी और वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग नहीं जुड़ेगा। द बेस्ट ऑफ ऑल इज सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो जो एक प्रोफेशनल है उसको इसलिए पैसा मिलता है ताकि वो लोगों की समस्याओं को सॉल्व करे। और आपने सभी ने बहुत उम्दा आंसर दिए, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत तालियां मेरी तरफ से। ओके, व्हाट इज नॉट सेलिंग? मुंह खोल के कुछ भी ब्ला 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 बोलते रहना, दूसरे को सुन ही नहीं रहे, अपना ज्ञान ही खत्म नहीं हो रहा है। वो ये सोच रहा है कि कब ये बंद हो और मैं करूं जी बहुत बढ़िया रहा आपसे मीटिंग। सो टेलिंग इज नॉट सेलिंग। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं टेलिंग इज नॉट सेलिंग? चैट बॉक्स में जाइए और बताइए टेलिंग इज नॉट सेलिंग। एग्री। बहुत सुंदर सर। टेलिंग इज नॉट सेलिंग, राइट? बोल सकता हूँ सर एक लाइन? थोड़ा सा धैर्य रखिए, जरूर आपको मौका मिलेगा, राइट? हाँ, अभी बहुत है मेरे पास ये। लिमिटिंग बिलीफ्स ऑफ सेलिंग। जो सेलिंग के बारे में लोगों को गलत फहमियां है उनको जानते हैं। सेल्स पीपल आर बॉर्न, इसके ऊपर बोलिए। बिल्कुल ये झूठ है, गलत है। मैं तो फौज से आया, एयरफोर्स से आया, कुछ नहीं था वहां पे इंश्योरेंस में। मैंने पर्सनली कम से कम 500 से ज्यादा पॉलिसीज को लिखा है। 500 से ज्यादा पॉलिसीज मैंने पर्सनली लिखा है। कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं था, राइट? तो ये कोई उनका काम नहीं है कि कोई पैदा होगा और वो एक सेल्समैन आएगा। सेल्स is all about honesty. Sales is all about integrity. Sales is all about your moral values. और जिसके अंदर ये है वो कभी भी बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगा। एंड सेल्स पीपल शुड बी स्मूथ टॉकर्स। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सेंट बिल्कुल अमेरिकन, वो जीभ मोड़ मोड़ के बात करे। ये सही है कि गलत? बिल्कुल गलत है ये, इसका बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी एक मिथ है। ए गुड सेल्स पर्सन शुड बी एबल टू सेल एनीथिंग। ये तो बिल्कुल बकवास है कि जी मैं तो किसी को भी कुछ भी बेच सकता हूं। नहीं, किसी को भी नहीं बेचना और कुछ भी नहीं बेचना। जिसको जरूरत हो उसको बेचना और जो उसकी जरूरत है वो उसको देना। And a great salesperson can make people buy what they don't need. यही तो मिस सेलिंग है। So nothing works until you sincerely believe. अपने बिलीफ्स को तोड़िए जो आपको रोक रहे हैं।
अब यहां पर देखते हैं कि एक जो सुपर 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 डुपर प्रोफेशनल है, मैं किसी एवरेज की बात नहीं करता, जो सुपर सुपर प्रोफेशनल्स है, जो एमडीआरटी सीओटी टीओटी करते हैं, जो इस प्रोफेशन के द्वारा अपनी लाइफ को दूसरे मुकाम पर ले गए हैं, उनकी क्वालिटीज क्या है? सेल्स प्रोफेशनल टॉक्स अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। वो केवल प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में बोलेगा। ये 5 साल चलता है, ये 15 साल चलता है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें टर्म प्लान है, इसमें ये पड़ा है, उसमें वो पड़ा है, ये फीचर्स है। बट ए सेल्स प्रोफेशनल कन्वर्ट्स फीचर्स इनटू बेनिफिट्स। एक कस्टमर कभी भी उस गाड़ी में क्या लगा है इससे उसको पता ही नहीं है। एप्पल में अंदर क्या क्या लगा है मुझे क्या पता, मुझे समझाने भी जाओगे तो मेरा सर दर्द हो जाएगा। मुझे तो केवल ये बताइए सर 4x कैमरा लेने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही क्वालिटी का आपको फोटो लेके देगा। उसके बेनिफिट्स बताइए। सेल्स अनप्रोफेशनल्स डू मोर टॉकिंग। आप जितना ज्यादा बोलेंगे, आप उसकी जरूरत को समझने के मौके को आप जाने दे रहे हैं। उसको ज्यादा से ज्यादा बोलने दीजिए ताकि आपको पता चल जाए इनके अंदर क्या है, इनको रोक क्या रहा है और ये चाहते क्या है। सेल्स प्रोफेशनल्स डू एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग। एक पर्सन मेरे सामने 1 घंटे तक बोलते रहे, मैंने मुंह ही नहीं खोला और बाद में बोलता है अरे सर आई एम वेरी सॉरी, पता नहीं क्या क्या बोल गया, मेरा तो मुंह ही दुख रहा है। अब जब तुम्हारा मुंह ही दुख रहा है तुमको कुछ बोलने को नहीं बच्चा, तो अब मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। आपसे इसको 2 चीज होंगी, एक तो एक्टिव लिसनर को लोग पसंद करते हैं और दूसरा आपको पता चल गया उनकी जरूरत क्या है, उनके अंदर क्या क्या मिसबिलीफ्स भरे हुए हैं। सेल्स अनप्रोफेशनल्स पॉलिसी मिलते ही बोलते हैं सर धन्यवाद सर, आपने तो कमाल कर दिया, मेरा जीवन बदल दिया, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बिल्कुल गलत। एक सेल्स प्रोफेशनल्स को बोलना चाहिए कांग्रेचुलेशन सर, बधाइयां फॉर टेकिंग द वंडरफुल डिसीजन फॉर योर फैमिली। एक सेल्स प्रोफेशनल्स को बोलना चाहिए सर कांग्रेचुलेशंस फॉर टेकिंग दिस डिसीजन because you have taken one of the most wise decision in your life to secure your family, to secure your loved ones. मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। An average product with great selling skills will always beat a great product with average selling skills. अगर एक प्रोडक्ट में एवरेज है और बहुत आपकी महान ग्रेट सेलिंग स्किल्स है, दैट विल बीट द ग्रेट प्रोडक्ट विद एवरेज सेलिंग स्किल्स। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है लेकिन उसका बेचने वाला अच्छा नहीं है, उसको बीट कर देगा एक एवरेज प्रोडक्ट विद ग्रेट सेलिंग स्किल्स। इसका मतलब ग्रेट सेलिंग स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है, बट a great product with great selling skills is unbeatable. आपकी कंपनी ने आपको बेस्ट प्रोडक्ट दे दिया, अगर आपके पास एवरेज सेलिंग स्किल्स है, आपके पास कॉम्पिटेंसीज नहीं है, तो आप उसके साथ बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और आपकी सेलिंग स्किल्स भी ग्रेट है, यू कैन डू द वंडर्स। ये मैं ज्यादा यही गायत्री मंत्र है मेरे लिए। तो अगर एक सेल्स प्रोफेशनल को एक गायत्री मंत्र नहीं आता तो मैं जरूर बोलूंगा कि आपने तो अभी फिर ना गुरु दक्षिणा ही नहीं ली है, पहले वो गुरु मंत्र लीजिए। सो मैंने इसका नाम दिया है पांडा इन HR। हमारे मथुरा में पंडा होते हैं जो दिन भर वो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो एक सेल्स प्रोफेशनल्स का ये 7 steps of selling है, पांडा इन HR। सो पहला पांडा का P है प्री सेल्स। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, सक्सेस इक्वल्स प्रिपरेशन, सक्सेस इक्वल्स प्रिपरेशन। सफलता आपकी तैयारी का नतीजा है। तो प्री के सेल में आप अपनी लंबी लिस्ट बनाए,
अप्रोच करने की आपकी मास्टरी होनी चाहिए कि कितनी जल्दी आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं कि सर मुझे आपका नाम उन्होंने दिया और मैं आपसे मिलकर कुछ शेयर करना चाहता हूं। बस अपॉइंटमेंट लेके फिर उनकी जरूरतों को जानिए, गजब का सॉल्यूशन डिजाइन करिए और उनसे चेक ले लीजिए। नहीं आए तो कभी मेरे से दोबारा राजेश जी बुला लेंगे, मैं और आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, और उनसे नाम लेते जाइए और बिजनेस को बढ़ाते जाइए। ये गायत्री मंत्र है इस बिजनेस का। सुपर सेल्स टिप्स ये मैंने आपके लिए शेयर करने के लिए निकाला है। एक स्टोरी है दोस्तों फरीक जदा का। उसके डीओ ने उनको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं एक अवार्ड दे रहा हूं 5,000 रुपए का। 5,000 रुपए का मैं आपको इनाम दूंगा अगर मुझे आप 9 लाके दे दें। आप मुझे 9 लाके दे दीजिए, मैं आपको 5,000 का अवार्ड दूंगा। फरीक ज्यादा जब बहुत सालों के बाद मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आज मेरे पास अपने जहाज है, अपने बड़ा मेरे पास बड़े हाउस है, बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, मेरा बैंक बैलेंस भरा हुआ है, लेकिन काश कि मुझे वो 5,000 रुपए नहीं मिले। अभी तक मेरे वो जो ऑफिसर ने बताया था, मेरे मैनेजर ने बताया था कि 5,000 वो अवार्ड मैं नहीं ले पाया। तो सर उनको उनका नाम सर मेहदी फकड़ जादे है ना सर? सर नाम आप सही कर ले तो जी। हाँ। तो जब उनको पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, तो देन ही रिप्लाइड कि आज तक मुझे वो नो कंटिन्यूअस मिला ही नहीं, उससे पहले बिजनेस मिल जाता है। तो 1 to 20 बेनिफिट्स बेन फ्रैंकलिन का ये आई एम वेरी श्योर। देखो आप बहुत सारी इंश्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं और हो सकता है मेरा कहीं ऊपर नीचे कोई नाम या ऐसा हो जाए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को जरूर पकड़ना। तो बेन फ्रैंकलिन ये अमेरिकन फादर है, तो इनका एक टेक्निक था बिजनेस को डील क्लोज करने का। बोलता है ऐसे करते हैं जी, इस काम को करने के ना फायदे लिख लो। अगर आप गाड़ी लेते हैं तो क्या क्या फायदे होंगे? क्या जी हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हम एक साथ फैमिली चली जाएगी, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, बारिश आ रही है तब भी आ जाएगी। तो वो एक तरफ उसके फायदे लिखवा लेते थे और दूसरी तरफ बोलते थे कि जी अब बताओ इसमें नुकसान क्या हो सकता है। बस एक बार आपको एक पैसा खर्च करना है इन सब फायदों को लेने के लिए। एक बहुत बड़े ये हर बार ये राजेश जी की तरह बहुत बड़े अवार्ड्स अचीव करते हैं, COT TOT ये एजेंट है, उनका एक्सपीरियंस है। बोलते हैं कि मैं हमेशा एक क्लाइंट को बेनिफिट्स बताना शुरू करता हूं, 1 से 5 बेनिफिट बताया और फिर बोलता हूं ओके, जिसको हम ट्रायल क्लोज कहते हैं, ये मान लेना कि पर्सन मेरी बात से सहमत हो गया, मान लेना। 1 से 5 बताता हूं, बोलता ठीक है सर, शुड आई फिल अप द फॉर्म। उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो फिर 5 से 10 बताता हूं, 10 से 15 बताता हूं, और आज तक मुझे कोई ऐसा क्लाइंट नहीं मिला जिसको मैं 20 बेनिफिट्स बताऊं और जो मेरा सेल डील ना करे। एक बहुत जबरदस्त रूल है 8/72 ऑफ सेल्स, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। रूल ऑफ 8/72। रूल ऑफ 8/72 कहता है कि 44% सेल्स प्रोफेशनल्स तो मैं नहीं बोलूंगा, उनको अनप्रोफेशनल्स बोलता हूं मैं, जिनसे नहीं होता वो अनप्रोफेशनल्स हैं और जिनसे होता है वो प्रोफेशनल्स है। 44% लोग किसी भी पर्सन को तब छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, जब उनसे कोई एक सवाल पूछ लेता है कि सर कंपनी भाग गई तो, मेरा पैसा डूब गया तो जैसे ही वो तो बोलते हैं
तो 44% लोग कहते हैं कि भैया ये नहीं लेने वाला है, ये तो बेवकूफ बना रहा है, टाइम पास कर रहा है। 22% लोग एक सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा सवाल पूछता है तो वो छोड़ देते हैं, दे गिव अप, दे से ओहो ये तो गड़बड़ झाला वाला बंदा है, ये नहीं लेगा। 16% लोग दोस्तों 2 सवाल का जवाब दे देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनको तीसरा सवाल पूछता है दे गिव अप। 10% लोग 3 सवाल का जवाब दे देते हैं, और जैसे ही उनको कोई चौथा सवाल पूछता है वो गिव अप कर देते हैं, दे गिव अप। एंड इसको भी मैं ठीक करूंगा, दिस इज 8/92 इनफैक्ट, प्लीज इसको भी ठीक कर लेना। अब 92% लोगों ने गिव अप कर दिया, नाउ लेफ्ट विथ, ठीक है प्लीज लेट इट बी 8/72। फिर उन्होंने 8% लोग रह गए, और 8% लोग वो करते हैं जो 92% नहीं करते, दे रिप्लाई ऑल 4 क्वेश्चंस एंड उनको 100% सेल मिलता है। केवल 8% लोग हैं जो कस्टमर के 4 सवालों का जवाब देते हैं और जिनको 100% सेल्स मिलता है। देन कम्स कि ये 72 क्या है? ये 72 दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड सर्वे है कि दुनिया में कोई भी पर्सन कोई भी चीज खरीदने से पहले कम से कम 4 सवाल पूछता है। 72% लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 4 सवाल पूछता है। आप इंश्योरेंस की बात छोड़ दीजिए, आप कार खरीदते हैं, माइलेज कितनी है, क्या लगा हुआ है इसमें, गाड़ी कैसी चलती है, इस कैसे चलेगा, इसका परफॉर्मेंस क्या है, यू आस्क मेनी क्वेश्चंस। आप मोबाइल भी लेते हैं तो क्या आप ऐसे कहें कि सर जी लो एक एप्पल दे दो 60,000 रुपए का? नो, आप उससे सवाल पूछते हैं, और जब सारे सवालों का आपको विश्वास हो जाता है, कस्टमर हमेशा एक ही बात बोलता है, मुझे यकीन दिलाओ। यकीन आप पर नहीं है, आपकी कंपनी पर नहीं है, आपके प्रोडक्ट पर नहीं है, तो वो नहीं लेगा। तो यहां तक कोई कुछ शेयर करना चाहे, एक ही कमेंट लूंगा बस में। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? और ये मैंने साइड में एक हथौड़ा बनाया है, ये जो टेक्निक्स हैं ये हथौड़ा है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। हथौड़ा जो टफ नट्स होते हैं, जो बादाम की खाल की तरह होते हैं, जो फाइनल हथौड़ा मारते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि भैया आप तो कुछ कर लो, ऐसे भी नहीं करना, राइट? हथौड़ा लॉजिकल, उनकी इमोशंस का हथौड़ा। सर मैं बोलना चाहूंगा जी सर, कि ये हथौड़ा तभी पड़ेगा जब हमारे एडवाइजर जो है वो डाइवर्सिफाई होंगे। अगर एक ही हथौड़ा लेके चलोगे और पता चला कि वो हथौड़ा वहां काम ही नहीं आएगा, तो इसलिए डाइवर्सिफाई होना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्समैनशिप तभी सक्सेसफुल होगी जब आपके पास सारे तीर होंगे, सारे हथियार होंगे। और सारे हथियार का मतलब सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबकी जानकारी सटीक होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट कभी भी आपको चैलेंज कर सकता है। प्रभु जी ये हमने शुरू में एक वर्ड लिया था, सक्सेस इक्वल टू प्रिपरेशन। सक्सेस इक्वल टू प्रिपरेशन। जिस पर्सन को यही पता नहीं है कि ATCDEF क्या है, तो वो तो समझो फिर तैयार ही नहीं है। आप अगर बिना तैयारी के, बिना कमांडो ट्रेनिंग के चले जाएंगे कारगिल में, तो वो तो पाकिस्तान तो धो डालेगा, लेकिन उससे पहले वो वर्षों तैयारी करते हैं उस एक दिन के लिए जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती है। बिफोर एवरी ट्रेनिंग, बिफोर एवरी सेल, हर एक सेल्स मीटिंग से पहले, मेरा एक दोस्त बोलता है, मैं हर एक सेल्स मीटिंग से पहले आई ब्रश माई टीथ, जूतों को पॉलिश करता हूं,
क्योंकि जिससे सुबह मिला था बहुत फ्रेश था, शाम वाले का 6 बजे वाले का क्या दोष है? हो सकता है वो सबसे बड़ा पोटेंशियल क्लाइंट हो। बी फ्रेश। इसलिए जैसे एक काम वाली होती है और एक सेल्स पर्सन है, वो जैसे शाहरुख खान, हर एक हीरो एक अलग शॉट देने से पहले फिर तैयार होता है, इसी तरह वी शुड बी परफेक्टली 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 प्रिपेयर्ड फॉर ईच सेल। और ये तो मैं इसको तो दिमाग से बाहर मानता हूं कि एक सेल्स प्रोफेशनल को यही पता नहीं है कि मेरे पास है क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। आपने ऐसे तैयारी करनी है जैसे सुबह से शाम तक सबसे पहले मुझे इतना सा भी चांस नहीं देना है कि मेरे पास एक एमडीआरटी बनाने वाला कैंडिडेट कब आ जाएगा, मुझे पता नहीं, मुझे अपनी तैयारी करनी है। तो अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूं, रूल ऑफ 1/10। दोस्तों, इसके बाद सेल्स में आपको मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि जो लोग ये थक जाते हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे फिर नो मिल गया, फिर नो मिल गया, फिर नो मिल गया, नहीं ले रहा है, मार्केट खराब हो गई, रिसेशन आ गया, कोविड आ गया। जब भी रिसेशन होगा, जब भी कोविड होगा, दो लोगों को फायदा होता है। जो लोग उस टाइम का फायदा उठाना चाहते हैं और जो अपने नए गोल अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो काम ही नहीं कर रहे, उस टाइम पे जो भी काम करेगा वो बहुत तेज ग्रो होता है। रूल ऑफ 1/10 क्या है दोस्तों? ये एक डोर टू डोर सेलर है। वो पता है कि जब मैं 10 लोगों को नॉक करता हूं तो 3 लोग दरवाजा ही नहीं खोलते, सुनते ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं आती, बचे 7। अगले 3 लोग दरवाजा खोल देते हैं लेकिन बोल देते हैं नहीं भैया हमको नहीं चाहिए। अगले 3 लोग, अब बचे 4 लोग, वो कहते हैं कि अब 3 लोग ये दरवाजा भी खोलते हैं, बुलाते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन फिर नहीं लेते। लेकिन एक जो 10वां है वो दरवाजा भी खोलता है, सुनता भी है, लेता भी, और प्रोडक्ट भी देखता है और चेक भी देता है। अब उसको एक बात पता चल गई कि अगर मुझे एक सेल चाहिए तो मुझे 10 डोर को नॉक करना है। तो अब वो किसी के ऊपर अटकता नहीं है, किसी को समझाने नहीं जाता, किसी की ज्यादा शक्ल नहीं देखता, वो केवल 10 डोर नॉक करता है, पट 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 पट, और 10वें पर जाके खड़ा हो जाता है छाती चौड़ा के, क्योंकि ये तो वो बंदा है जो मेरे से लेगा। तो अगर मेरे को 2 सेल चाहिए तो 20 डोर नॉक करनी है। 5 सेल चाहिए तो 50 डोर नॉक करनी है। कोई भी आप अपने आप को पूछिए कि 50 प्रेजेंटेशंस कब किए थे? 50 प्रेजेंटेशंस करिए और 5 सेल्स आपके अंदर नहीं हो तो प्लीज कॉल मी। पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। हम मेंटली थक जाते हैं, हम खुद नहीं अपने आप को तैयार करते, और एक पर्सन जो आपकी वेट कर रहा है, जिसको आपकी जरूरत है, वो आपकी अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से उससे महरूम ना रह जाए। और दोस्तों, इसके बाद ये एक कॉर्क सेलर की स्टोरी है। मैं उन लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जो इस फील्ड के धुरंधर है। इस कॉर्क सेलर की स्टोरी के बाद अगर कोई मेरी बात नहीं सुनता है तो मैं कहूंगा कि भैया, दुर्योधन की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए सारे पुण्य लगा दिए, भगवान कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तो मैं उनसे ना तो ज्यादा महान हूं, ना मेरा इतना ज्ञान है। मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, आपकी किस्मत का मैं दरवाजा खोल सकता हूं, लेकिन अंदर आने की परमिशन आप खुद देंगे। आपकी किस्मत आपके बिना कोई नहीं बदल सकता। कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको आप कहे और वो सारी बात को मान ले। ये तो भगवान कृष्ण भी नहीं कर पाए। दुर्योधन को बोला क्या चाहिए, और जिसकी बुद्धि में नहीं है, मैं तेरा क्या करूंगा, तेरी सेना से लड़ूंगा, जीतेगा, ले ले भाई सेना ले ले। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल विजडम। तो दोस्तों, ये कॉर्क सेलर की स्टोरी ऐसे जाती है कि एक कॉर्क सेलर था और किसके पास गया कि सर ये कॉर्क बहुत अच्छा है, प्लीज टेक दिस कॉल, और ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। तो बोलता है मैं क्या करूंगा इसका। दोबारा वो कहता है कि सर आज तो एक के साथ एक फ्री है, ये तो लेना ही पड़ेगा। तो ही सेज कि सर पॉसिबल नहीं है। एक दिन उसने बोला कि एक के साथ मैं आपको 3 फ्री दे दूंगा।
अब उसने सोचा कि यार ये तो सेल्समैन है, इसका यही काम है, इसने तो यही करना है, ये फिर मेरा दिमाग खराब करने आ गया। उसने उसको बुरा भला कह के डांट के भगा दिया। अब एक दिन वो एक बॉम्बे में जू बीच पर पानी के किनारे अपनी फैमिली के साथ घूम रहा था और वो बंदा बोला सर कॉर्क उसने बोला कि यार हद कर दी है, तो पीछे पड़ गया बंदा यार। अब उसने उसको नजरअंदाज किया और अपनी नाव लेके वो पानी के अंदर गहराइयों में चला गया। दोस्तों जब वो गहराइयों में चला गया तो अंदर से आवाज आ रही थी कॉर्क 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 कॉर्क। अब ये सुन तो रहा था, लेकिन उसका दोस्तों रीजन क्या था कि उसकी नाव में एक छेद था और पानी भरे जा रहा था। अल्टीमेटली उसकी नाव में पानी भर गया और वो बच नहीं पाया। पता है दोस्तों, ये स्टोरी हम एक क्लाइंट को सुना रहे कि पता है सर वो क्यों मरा? क्योंकि जब उसको मौका था कॉर्क लेने का, उसने बार बार नजरअंदाज किया, और ईश्वर भी आपके साथ यही कर सकता है। तो ये जो स्टोरीज होती है ये आपको बहुत मदद करती है, और इसको आप, मैं चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं, ये फाइनल 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 स्लाइड है। या तो आप इसको करेंगे या तो इसको नहीं करेंगे। अगर इसको आप करें तो देखो, मैं भी एक हार्डकोर सेल्स पर्सन हूं, मैं लिख के दे सकता हूं एनीबॉडी विल डू MDRT। Whatever you vividly imagine, जिसने इमेजिन कर लिया, जिसको दिखाई दे गया MDRT, इतने पैसे मेरे अकाउंट में, मैं अमेरिका में $1 मिलियन राउंड टेबल को ज्वाइन कर रहा हूं, विविडली क्रिस्टल क्लियर इमेजिन हो गया। आर्डेंटली डिजायर, जिसको आग लगी होगी ये अचीव करने की, आग लगी होगी, ऐसी आग नहीं जो फूंक मारने से बुझ जाए, जिसको शोले की तरह ये अंदर से आग लगे कि मुझे ये करना है, एंड जो उसको सिंसियरली बिलीव करेगा। कई बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं, कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बोला बंदा, गजब किया जी, ओहो क्या डांस करे लोगों ने, लेकिन बिलीव नहीं करते कि इस श्लोक में मेरे जीवन को बदलने की क्षमता है। वो सुनाने वाले भी जेल में जा पहुंचे क्योंकि उस पर बिलीव नहीं है। शबरी को भगवान मिलने आएंगे ये उनके गुरुजी ने कहा था, और गुरुजी की बात पर इतना भरोसा था कि वो वहीं पे बैठी रही शबरी, और उनको भगवान मिलने आते हैं। एंड इस पर आपने अपना गोल बना लिया, गोल बना लिया MDRT, आपकी डिजायर ज्यादा है, आग लगी हुई है, आपका विश्वास है, एंड इंथुजियास्टिकली यू एक्ट अपॉन। जब तक उसको आप लिखेंगे नहीं कि मेरा 8 लाख का कमीशन कितने लोगों से मिलके, कितनी कॉल करके, कितनी पॉलिसीज में क्लोज होगा, और जब तक आप डेली अपने आप को जवाब नहीं देंगे कि क्या आज मैंने 5 लोगों से मिला, मैं क्या आज मैंने 10 प्रेजेंटेशन किए, अपने आप की डेली की जवाबदेही कर दीजिए। लाइफ नहीं बदले तो तुलसीदास जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कॉल कर ले। इम्पॉसिबल दोस्तों, इम्पॉसिबल, हो नहीं सकता है। Whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe and enthusiastically act upon, आपके जीवन में होके रहेगा, आपके जीवन में होके रहेगा। ये टेस्टेड फुल प्रूफ मंत्र है। सफलता डिसीजन के बाद आती है, सफलता हमेशा डिसीजन के बाद आती है। अगर आपने डिसीजन कर लिया मुझे ये करना है, दोस्तों उसके बाद एक ही शख्स है जो रोक सकता है, वो वही है जो इस कुर्सी पे बैठा है। सुबह उठूंगा नहीं, लिस्ट बनाऊंगा नहीं, लोगों को कॉल नहीं करूंगा, मेरी तो शर्म आती है, मेरे तो कान